रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 5 जिसका नाम है लिंग वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 28, 29, 30, 31 व 32 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 5 लिंग। विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्दों में जो परिवर्तन लाने वाले शब्द हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता है। लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है या यह ज्ञात होता है कि संज्ञा शब्द जो है वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, जिससे हमें पता चलता है वह लिंग कहलाता है। जैसे पुरुष जाति व स्त्री जाति किस तरह से पहचानते हैं? बालक पुरुष जाति है और बालिका स्त्री जाति है। घोड़ा पुरुष जाति और घोड़ी स्त्री जाति का शब्द है। बैल पुरुष जाति का शब्द है और गाय स्त्री जाति का शब्द है। ऐसे ही राजा पुरुष जाति का शब्द है, रानी स्त्री जाति का शब्द है। नर पुरुष जाति का शब्द है और नारी स्त्री जाति का शब्द है। मोर पुरुष जाति का शब्द है और मोरनी स्त्री जाति का शब्द है। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, अध्यापक, पिताजी आदि। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं। वह राजा है, यह अध्यापक है, पिताजी पैदल जा रहे हैं। स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, अध्यापिका, माताजी आदि। यह रानी है, यह अध्यापिका है, माताजी बाजार से आ रही हैं। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं? संसार में प्राणीवाचक शब्दों से लिंग की पहचान सरलता से की जा सकती है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो पुल्लिंग है और यदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार की जाती है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे धन, तन, मन, वन, जंगल, मेज, नाटक, विभाग, विवाह, कार्य, संदेश आदि। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, छोटा आ आता है, वह शब्द पुल्लिंग के होते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा, आना, आ, आटा, आवा, ओड़ा, पन, त्व आए, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, खाना, पीना, बुलावा, दिखावा, घाटा, पकौड़ा, घुटपन, छुटपन, बचपन, पुरुषत्व, देवत्व, महत्व आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गोवर्धन, हिमालय, विंध्याचल। यह पर्वत के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ,
मार्च, जून, अप्रैल, दिसंबर आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, जामुन, पीपल, शीशम आदि। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा, केला, अमरूद आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, दही, तेल आदि। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, यह सभी पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी, यह सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, यह सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई आता है, जिन शब्दों के अंत में ई होता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्रौपदी, सती, सावित्री, सरस्वती, देवी। जिन शब्दों के अंत में आ हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे माला, निर्मला, सरला, विमला, प्रभा, गंगा आदि। जिन शब्दों के अंत में इया हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लुटिया, चूहिया, कुटिया, खटिया आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतपुड़ा, सतलुज, ब्यास, रावी आदि। जिन शब्दों के अंत में हट या वट लगा हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सजावट, घबराहट आदि। जिन शब्दों के अंत में आ, आस, आई लगा हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मित्रता, मिठास, सफाई, लिखाई आदि। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाए जाते हैं? अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ को ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अ या आ को ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है देव, और हमें जब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो बनेगा देवी। पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, भतीजा, भतीजी, लड़का, लड़की, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, बकरा, बकरी। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को इया लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया, लोटा, लुटिया, गुड्डा, गुड़िया। कुछ शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान पर आनी, आणी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, चौधरी, चौधरानी, भव, भवानी, पठान, पठानी, रुद्र, रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी। व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक्षर में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। व्यवसायवाचक जो व्यवसाय होता है, उन जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें हम इन लगाकर स्त्रीलिंग बना देते हैं, जैसे सुनार, सुनारिन, दर्जी, दर्जिन, ग्वाला, ग्वालिन, माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, पंडित, पंडिताइन, हलवाई, हलवाइन, तेली, तेलिन, कहार, कहारिन। कुछ अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी,
सिंह सिंहनी, भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, जाट जाटनी। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी तथा इणी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे एकाकी एकाकिनी, यशस्वी यशस्विनी, मनोहारी मनोहारिणी, वनवासी वनवासिनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, हंस हंसिनी, अभिमानी अभिमानिनी। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, शासक शासिका, चालक चालिका, लेखक लेखिका, याचक याचिका, उपदेशक उपदेशिका, दर्शक दर्शिका, सेवक सेविका, नर्तक नर्तिका, पाठक पाठिका। कुछ संस्कृत शब्दों के अंत में आ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बाल बाला, शिष्य शिष्या, सुत सुता, प्रिय प्रिया, जाल जाला, दिव्य दिव्या। कुछ संज्ञा शब्दों में वान मान के स्थान पर वती मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। कुछ संज्ञा शब्द बिना किसी नियम के स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं, जैसे बैल गाय, कवि कवियत्री, वर वधू, मर्द या आदमी औरत, ससुर सास, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, विदुर विधवा, पिता माता, नर मादा। आइए विशेष बात पढ़ लेते हैं। विशेष क्या है इसके अंतर्गत? कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं वह क्या रहते हैं? सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे चीता, मच्छर, बाज और गरुड़। यदि इनके विपरीत लिंग का प्रयोग करना आवश्यक हो तो इन शब्दों के आगे नर या मादा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे नर चीता, मादा चीता, नर बाज, मादा बाज आदि। कुछ प्राणीवाचक सदा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मछली, कोयल, छिपकली तथा मक्खी आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, खिलाड़ी, इंजीनियर। यह शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में समान प्रयोग किए जाते हैं। लिंग का क्रिया पर प्रभाव। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारिन पूजा कर रही है। उपयुक्त वाक्यों में पुल्लिंग लड़का के आधार पर क्रिया खेल रहा है तथा स्त्रीलिंग लड़की के आधार पर क्रिया खेल रही है। पुल्लिंग पुजारी के आधार पर क्रिया कर रहा है तथा स्त्रीलिंग पुजारिन के आधार पर क्रिया कर रही है, प्रयोग की गई है। स्पष्ट है कि लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है। इससे स्पष्ट क्या है कि जिस प्रकार लिंग है उस प्रकार उसकी क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 5 लिंग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका
अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।